चलो बताओ कल का कुछ कुछ। साइंटिफिक सोसाइटी, तुम बताओ। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1864। साइंटिफिक सोसाइटी 64। और बिहार साइंटिफिक सोसाइटी बोले तो 68। तुम बताओ प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया? आत्माराम पांडुरंग। एक आदमी आत्माराम पांडुरंग। इसके अलावा अगर पूछे तो एम जी रनाड़े, केशव चंद्र सेन। ठीक है। देवबंद कलाई थी। देवबंद स्कूल कहाँ खुला था? राज्य बता दो। यूपी। यूपी के सहारनपुर। ठीक है। कौन खोला था? नन्नो तभी। ठीक है ठीक है ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा संस्थापक एम जी रनाड़े। ठीक है। नेशनल इंडियन एसोसिएशन मैरी कारपेंटर कहाँ खुला था? ब्रिस्टल। ब्रिस्टल। ठीक है। इंडियन सोसाइटी लंदन किसने? आनंद मोहन बोस। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले। इंपॉर्टेंट है, याद रखो। 73। आर्य समाज 75। दयानंद सरस्वती। कल लास्ट क्या किए थे? इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक हाँ एस एन बनर्जी। ठीक है, एस एन बनर्जी। ठीक है। आनंद मोहन बोस, एस एन बनर्जी। मुख्य रूप से नाम एक भी अगर याद है तो चल जाएगा। कब हुआ था? 76। और इसको क्या कहा जाता है? हाँ, कांग्रेस का पुरोगामी। करें स्टार्ट आज। तो आज का पहला क्या है? सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन। आज हो सकता है कुछ कुछ न्यू मिलेगा जो हो सकता है नहीं पढ़े हो, इसलिए ध्यान से नाम पहले देख लो। सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन। उसके बाद क्या है? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस जब पढ़ा रहे हैं वहां पर ये सब आया होगा। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल यूनियन। कांग्रेस वाला जो पढ़ चुके हो, जो नहीं पढ़े हो तो उसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, जब पढ़ोगे तब पढ़ लोगे। ये इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, इंडियन नेशनल यूनियन, ये सब उसी से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद क्या है? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। ठीक है। मद्रास महाजन सभा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, अखिल भारतीय मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, देव समाज, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, दक्कन सभा, व्यायाम मंडल और वेलूर मठ। यहां तक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक क्लास मेरे हिसाब से और होगा, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, एक दिन में सारा पढ़ोगे तो फिर दिक्कत है। थोड़ा थोड़ा करके रूम पे भी पढ़ो, जिस तरह से यहाँ पे पढ़ रहे हो ना, रूम पे भी इतना इतना करके पढ़ो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल यहाँ से आता है। तो सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन, इसके संस्थापक कौन है? अमीर अली। अमीर अली। ठीक है। सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन, संस्थापक कौन है? अमीर अली। ठीक है। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कौन है? एस एन बनर्जी और आनंद मोहन बोस। इंडियन नेशनल यूनियन कौन है? एयू। आएंगे भी ये सब पे भी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी कौन है? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। चलो फिर से रिपीट करो। सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन अमीर अली, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस एस एन बनर्जी आनंद मोहन बोस, इंडियन नेशनल यूनियन एयू, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। चलो, सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन कौन है? अमीर अली। बहुत इंपॉर्टेंट संस्था नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, लेकिन फिर भी संस्था है तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो याद रखोगे। सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन कौन है संस्थापक? अमीर अली। अगर पूछा जाए इसकी स्थापना किस शहर में हुई, तो ये कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता में। कहाँ हुआ था ये? कलकत्ता में। सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन कहाँ हुआ था स्थापित? कलकत्ता में। और कब हुआ था? 77 में। कब हुआ था? 1877। ठीक है। फिर से रिपीट करो। सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन, सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन स्थापित किसने किया? अमीर अली। कहाँ किया? कलकत्ता। कब किया? 1877। ठीक है। अब याद रखने के लिए, याद रखना, अगर भूल जाओ, देखो याद तो करोगे भूलोगे। अब याद रखना, मोहम्मदन में वही अमीर होगा, मतलब वही अमीर हो सकता है जो सेंट्रल में। सेंट्रल मतलब जो पावरफुल है। ठीक है। तो याद रखना,
सेंट्रल मोहम्मडन ही अमीर होगा। क्या होगा? अमीर होगा। तो सेंट्रल मोहम्मडन अमीर अली, सेंट्रल मोहम्मडन अमीर अली। नॉर्मल कोई भी मोहम्मदन वो अमीर नहीं हो सकता है। अमीर अगर कोई है तो वो कहाँ रहने वाला होगा? सेंट्रल पोजीशन पे। मतलब कोई भी पार्टी होगा उसका एक ही आदमी अमीर होगा जो पार्टी का लीडर होगा। ठीक है, तो याद रखना। तो सेंट्रल मोहम्मदन क्या होता है? अमीर होता है। भूल भी जाओगे फिर भी जब ऑप्शन देखोगे तो कहीं ना कहीं याद आ जाएगा, एक दो बार अगर रिवीजन हुआ रहेगा। तो सेंट्रल मोहम्मदन अमीर है। अब ये सब नहीं भी याद है तो भी काम चल जाएगा। तो सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन संस्थापक कौन है? अमीर अली। कहाँ हुई स्थापना? कलकत्ता। कब हुई? 1877। अब इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या है? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो बताए थे कि जब कांग्रेस को तो सभी जान रहे हो, जब कांग्रेस स्थापित नहीं हुआ था तो भारत में एक ऐसे पार्टी का जरूरत था, एक ऐसे जगह का जरूरत था जहां पर अधिक से अधिक लोगों का क्या उठाया जाए? आवाज उठाया जाए। और इसमें पहला पहल जो किया था वो एस.एन. बनर्जी ने किया था। किसने किया था? 1876 में। और उस संस्था का नाम पड़ा इंडियन एसोसिएशन। क्या पड़ा? इंडियन एसोसिएशन। इसी को मतलब इन्हीं लोगों के द्वारा और थोड़ा सा एक बड़ा संस्था के रूप में जो पहली बार देखा गया वो क्या है? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब ये एक तरह का मीटिंग है। क्या है? मीटिंग है। कॉन्फ्रेंस मतलब क्या होता है? मीटिंग। ठीक है, तो ये एक तरह का मीटिंग है जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं और बैठ के अपना जो भी विचारधारा होगा प्रकट करेंगे, जो भी समस्या होगा डील करेंगे। तो कांग्रेस से पहले ये सब हो रहा है। तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कौन स्थापित करेगा? एस.एन. बनर्जी, आनंद मोहन बोस। 1883 में। कब? 1883 में। कब? 1883 में। कांग्रेस 85 में स्थापित होता है। कांग्रेस कब होता है? उससे जस्ट पहले का ये सब कहानी है। ठीक है, इसका ज्यादा मीटिंग हो नहीं पाएगा, 2 ही मीटिंग होगा। उसके बाद तो कांग्रेस का स्थापना हो जाता है। तो कांग्रेस में ही आगे चल के 86 में इसको मर्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि इसका पहला मीटिंग कहाँ हुआ है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का? कलकत्ता में। एक ही सवाल पूछे जाएंगे कि पहला मीटिंग कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है? कलकत्ता में। ठीक है, तो याद रखोगे इसका स्थापना भी कहाँ हो गया? कलकत्ता। तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कहाँ हुई? कलकत्ता में। कहाँ हुई? कलकत्ता में। किसने किया? एस.एन. बनर्जी, आनंद मोहन बोस। ठीक है, अब जब ये मीटिंग होगा तो इसमें काफी सारे लोग आएंगे और फिर धीरे धीरे इसको और बड़ा करने का विचार प्रकट किया जाएगा कि इसको और कैसे हम लोग बड़ा करें। ठीक है, अब ये कांग्रेस के समय में ये सारा कहानी बताए थे। ठीक है, इसके बाद एक आदमी जो कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, उसका नाम है ए.ओ. ह्यूम। क्या नाम है? ए.ओ. ह्यूम। उससे संपर्क साधा जाएगा, वो भी इंटरेस्ट लेगा, सोशल सर्विस में काफी एक्टिव है वो। ठीक है, अब उनका ये कहना हुआ कि अगर आपके संस्था को सरकारी मान्यता मिल जाए तो बात ही कुछ और होगा। ठीक है, अब इसी के प्रयास में ए.ओ. ह्यूम जुट गए। और ए.ओ. ह्यूम भारत में उस वक्त डफरीन था, यहाँ का गवर्नर जनरल। कौन था? डफरीन। तो डफरीन से भी बात किया, ब्रिटेन गया, ब्रिटेन में भी बात किया। मतलब पूरी तरह से सरकारी कन्विंसिंग में अगर कोई एक आदमी योगदान देगा तो वो कौन देगा? ए.ओ. ह्यूम। और वापस जब ये आता है ब्रिटेन से तो यहाँ पर बोलेगा कि हम लोग एक नया संस्था बनाते हैं जिसको सरकारी मान्यता मिला रहेगा, उसका नाम हम लोग रखेंगे इंडियन नेशनल यूनियन। क्या रखेंगे? इंडियन नेशनल यूनियन। क्या रखेंगे? इंडियन नेशनल यूनियन। तो 83 में पहला बैठक हुआ इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के रूप में। ठीक है, इसके बाद विचार आया कि हम लोग कैसे एक पार्टी बनाए जिसको सरकारी मान्यता भी मिले। ए.ओ. ह्यूम सामने आया, हम इस तरह का कुछ काम करने का प्रयास करते हैं। गया ब्रिटेन, डफरीन के पास भी गया, सबसे बातचीत करके एक नया संस्था बनाया जिसका नाम पड़ा इंडियन नेशनल यूनियन। अब इस संस्था का संस्थापक कौन हो जाएगा? तो क्या ये लोग इसमें मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? मदद करेंगे। ठीक है, क्योंकि भारत के लोगों को इकट्ठा करने में यही लोग शामिल हैं। ठीक है, इंडियन नेशनल यूनियन स्थापित हो जाएगा 84 में। कब हो जाएगा? 1884। अगर ये कहानी याद है ना तो याद रखना काफी आसान हो जाएगा। 83 में कॉन्फ्रेंस हुआ, 84 में जाकर इंडियन नेशनल यूनियन बन गया। किसने बनाया? ए.ओ. ह्यूम ने। ठीक है, अब इस यूनियन इंडियन नेशनल यूनियन का जो प्रथम बैठक होगा, या यूं कहें कि जब पार्टी गठित हो गया इसके बाद जो पहली बार बैठक बुलाया जाएगा वो बुलाया जाता है जो कि 85 में बैठक होगा। कब होगा? 85 में। और इसी बैठक में दादा भाई नेहरूजी बोलते हैं कि हमको इस यूनियन का नाम हटाकर क्या कर देना चाहिए? कांग्रेस कर देना चाहिए। तो इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ठीक है, तो याद रखोगे ये दोनों एक ही चीज है, इसीलिए इसको कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ववर्ती। क्या कहा जाता है? पूर्ववर्ती। 2 शब्द आएगा, कंफ्यूज मत होना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्वगामी इंडियन एसोसिएशन,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्वगामी इंडियन नेशनल, जिसकी स्थापना कब हुई 76 में। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्व रूप किसको कहा जाता है, इंडियन नेशनल यूनियन। 84 में इसका गठन हुआ। अगर दादा भाई नेहरू जी इस तरह का विचार नहीं रखते कि हमको इस इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर इस यूनियन के जगह पे कांग्रेस लगाना है, अगर नहीं होता तो कांग्रेस ऐसा कोई संस्था नहीं होता। और आज कांग्रेस के जगह पे हम क्या मानते, इंडियन नेशनल यूनियन। और स्थापना वर्ष 85 नहीं मानते, क्या मानते, 84। समझ में आ गया। तो इंडियन नेशनल यूनियन का संस्थापक भी कौन, एओयू। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक भी कौन, एओयू, क्योंकि वही संस्था है, बस नाम बदल गया है। तो अगर पूछा जाए कि कांग्रेस का नाम किसने सुझाया, दादा भाई नेहरू जी। ठीक है, क्या ये यहां तक कोई दिक्कत, बढ़े आगे। चलो, अब है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। क्या है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। दक्कन क्षेत्र अगर ये शब्द आ गया तो इसका मतलब ये महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, और दक्कन महाराष्ट्र क्षेत्र में इसका जो हेडक्वार्टर होगा या जहां पे भी ये स्थापित होगा वो होगा पुणे। कौन सा जगह होगा, पुणे। तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का संस्थापक है बाल गंगाधर तिलक। कौन है, बाल गंगाधर तिलक। और कहां स्थापित होता है, पुणे में। कहां स्थापित होता है, पुणे में। ठीक है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने 1884 में, कब, 1884 में। कहां किया, पुणे में। अब इन्होंने जो स्थापित किया था बाल गंगाधर तिलक ने, इनका मुख्य उद्देश्य था कि हम लोग अपने बच्चों को अपने तरीकों से पढ़ाएंगे, अपना स्कूल खोलेंगे। बाल गंगाधर तिलक का कहानी पता है ना, शुरुआती दौर में काफी प्रयास किए थे, टीचर बने, ठीक है, उसके बाद फिर अपना स्कूल खोल लिए। स्कूल खोलने के बाद इनको और कुछ बड़ा करने का इच्छा हुआ, तो एक सोसाइटी खोले, एजुकेशन सोसाइटी। और इस एजुकेशन सोसाइटी के तहत वो कॉलेज स्थापित किए, और उस कॉलेज का नाम पड़ा फर्ग्यूसन कॉलेज। क्या नाम पड़ा, फर्ग्यूसन कॉलेज। क्या नाम पड़ा, फर्ग्यूसन कॉलेज। क्या नाम पड़ा, फर्ग्यूसन कॉलेज। तो कई बार यही सवाल पूछा जाता है कि फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना किसने की, तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। किसने की, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। नहीं रहेगा तो क्या मिलेगा, बाल गंगाधर तिलक। क्या मिलेगा, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, अब इसमें कुछ लोग इनकी मदद भी करेंगे। एक दो दोस्त है इनका जो काफी सहयोगी है, मतलब सब दिन साथ में रहा है। एक है चिपलुंकर और दूसरा है जीजी वावलंकर। ठीक है, जीजी वावलंकर, दो आदमी हैं, चिपलुंकर और वावलंकर। ये दो आदमी है जो कि इनके साथ रहेगा दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के भी स्थापना में और फर्ग्यूसन कॉलेज के भी स्थापना में। अगर पूछा जाए कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई, 84 में। कब हुई, 84 में। और मात्र एक साल के बाद फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना हुई, किस वर्ष, 85 में, 1885 में। कहां है ये फर्ग्यूसन कॉलेज, पुणे में। कहां है, पुणे में। कहां है, पुणे में। चलो, क्या यहां तक याद हुआ लगभग, रिपीट करें। सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन, सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन। एकदम मुंह खोलो तभी याद होगा। सेंट्रल मोहम्मडन, सेंट्रल मोहम्मडन ही क्या होगा, अमीर होगा, बस कहानी हो गया। तो सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन अमीर है, सेंट्रल मोहम्मडन एंग्लो एसोसिएशन, सॉरी, सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन अमीर है। कहां स्थापित हुआ, कलकत्ता। कब हुआ, 77 में। कब हुआ, 77 में। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 83, 1883। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883। कहां हुआ स्थापित इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, कलकत्ता में। ठीक है, और किसने किया, एस.एन. बनर्जी, आनंद मोहन बोस। एस.एन. बनर्जी, आनंद मोहन बोस। और ये जो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये कांग्रेस जब स्थापित हो जा रहा है तो कांग्रेस का स्थापना के बाद इसका कोई योगदान बचा नहीं, तो इसको कांग्रेस में ही मर्ज कर दिया जाता है। तो अगर पूछा जाए कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस में कब मर्ज कर दिया गया, कब किया गया, इसको 1886 में। कब मर्ज कर दिया गया, कांग्रेस में मर्ज कर दिया गया। ठीक है, तो 1886 में इसको किसमें मर्ज कर दिया गया, कांग्रेस में। किसने स्थापना किया था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का, एस.एन. बनर्जी, आनंद मोहन बोस। एस.एन. बनर्जी, आनंद मोहन बोस। कब स्थापित किया, 83 में। कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 85 में। इसको मर्ज कर कब कर दिया गया, 86 में। ठीक है, चलो। इंडियन नेशनल यूनियन, अगला क्या है, इंडियन नेशनल यूनियन। इंडियन नेशनल यूनियन का संस्थापक कौन है, एओयू। इंडियन नेशनल यूनियन, एओयू। ठीक है, चलो। इसके बाद क्या है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी कब हुई इसकी स्थापना, 1884। अच्छा, इंडियन नेशनल यूनियन का ईयर नहीं पड़े, क्या भाई इसका स्थापना कब हुआ है, 84। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का स्थापना कब हुआ, 84। किसने किया, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। इनके सहयोगी कौन थे इसमें, हाँ, चिपलुंकर और आगरकर। ठीक है, हाँ, जीजी आगरकर। कहां स्थापित हुआ, पुणे में। कब हुआ, 84 में।
इसके द्वारा अब बहुत सारे इसके काम हैं जो कि हम बाल गंगाधर तिलक में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, बस यहाँ सिर्फ हम लोग को हाईलाइट करना है, कोई संस्था है, कोई इंस्टीट्यूट है उसको, ठीक है। इसके द्वारा स्थापित एक कॉलेज, क्या नाम है उसका, फर्ग्यूसन कॉलेज, कहाँ है, पुणे में, कब स्थापित हुआ, 85 में, ठीक है। चलो फिर से रिपीट करो, सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन, सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन, अमीर अली, कब स्थापित हुआ, 77, कहाँ, कलकत्ता। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 83 में, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 83, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 83, ठीक है। कहाँ स्थापित हुआ, कलकत्ता, मतलब पहला मीटिंग कहाँ हुआ, कलकत्ता। इंडियन नेशनल यूनियन किसने स्थापित किया, एओयू, किसने स्थापित किया, एओयू, ठीक है, एओयू, ठीक है। कब स्थापित किया, 1884, ठीक है। अगर ये पूछ लिया जाए कि इंडियन नेशनल यूनियन का स्थापना कहाँ हुआ है, ठीक है, तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के पुणे क्षेत्र में स्थापित हुआ था। कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में पुणे क्षेत्र में, ठीक है, महाराष्ट्र पुणे क्षेत्र। और यही बगल में तुम्हारा मुंबई में क्या स्थापित हो जाएगा, कांग्रेस, मुंबई में क्या स्थापित होगा, कांग्रेस। कांग्रेस का पूरा कहानी बताया हुआ है कि कांग्रेस भी बैठक कहाँ होने वाला था, पुणे में ही बैठक होने वाला था, लेकिन हैजा फैला हुआ था, इस वजह से जो स्थान है वो परिवर्तित करके मुंबई दे दिया गया था, नहीं तब पुणे में ही होता। तो अगर इंडियन नेशनल यूनियन का स्थापना पूछा जाए जगह कौन सा होगा, पुणे। ईयर 84, संस्थापक एओयू। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 84, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल काफी बार एग्जाम में आया है, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक कहाँ, पुणे में, इस वर्ष 84 में। इसके द्वारा कोई कॉलेज बनाया गया, क्या कॉलेज बनाया गया, कौन सा कॉलेज, फर्ग्यूसन कॉलेज, कब, 85 में, कहाँ, पुणे में, ठीक। चलो अब हम आगे, मद्रास महाजन सभा, क्या है, मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा का संस्थापक कौन है, रामास्वामी मुदलियार। अब देखो दक्षिण भारत का चीज है, दक्षिण भारत के चीजों में नामों में थोड़ा सा तुमको तकलीफ होगा, ठीक है। तो रामास्वामी मुदलियार ये तो ठीक है, ठीक है। ऐसा ऐसा नाम है दक्षिण भारत में कि पसीना छूट जाएगा तुम्हारा पढ़ते पढ़ते, ठीक है। तो मद्रास महाजन सभा, रामास्वामी मुदलियार, रामास्वामी मुदलियार। और पलवई रंगैया नायडू, पलवई रंगैया नायडू, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी है, रामास्वामी मुदलियार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ज्यादा जानने की आवश्यकता है नहीं, जान रहे हो। इसकी स्थापना किसने की है, एओयू ने की है। और ये तो डिटेल वाला टॉपिक है, ये तो पढ़े हो, नहीं तो पढ़ोगे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसके संस्थापक हैं फिरोज शाह मेहता। कौन है, फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है फिरोज शाह मेहता, ठीक है। तो कई बार डायरेक्ट सवाल पूछे जाएंगे कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी का संस्थापक कौन है, और एक ही नाम ज्यादातर मिलेगा, क्या मिलेगा, फिरोज शाह मेहता। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, कल हम लोग पढ़े थे कुछ और बॉम्बे के नाम से, याद है, दादा भाई नेहरू जी के द्वारा स्थापित किया गया था, क्या था वो, बॉम्बे एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन। यही होगा, जब पढ़ोगे रेगुलर चीज और सब चीज को देखोगे तब अंतर महसूस कर पाओगे। तो बॉम्बे एसोसिएशन अगर तुमसे पूछ लेगा खाली, वो हो जाएगा दादा भाई नेहरू जी, क्या हो जाएगा, दादा भाई नेहरू जी। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन पूछेगा तब होगा फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब, ठीक है। अगला है अखिल भारतीय मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, क्या है, अखिल भारतीय मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। इसकी स्थापना किसने की है, सर सैयद अहमद खान, किसने की है, सर सैयद अहमद खान। देखो जब कांग्रेस स्थापित होगा, ठीक है, तो कांग्रेस कोई एक विचारधारा से आगे नहीं आता है, हमको हिंदुओं को सपोर्ट करना है, मुसलमानों को सपोर्ट करना है, क्या करना है। कांग्रेस का सिर्फ एक मतलब ये सब जातिगत विचारधारा नहीं, ये एक विचार है, हमको देश के लिए काम करना है। इसलिए कांग्रेस में तुम देखोगे अलग अलग धर्म के लोग आएंगे। अब जैसे दादा भाई नेहरू जी पारसी हैं, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी जान रहे हो, ये क्या है, बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष बने हैं कि नहीं बने हैं, पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने हैं, तो ये मुस्लिम है, ठीक है। और जितना इधर जितने भी लोग हैं, तुम जितने भी नाम देख रहे हो लगभग सब कांग्रेस से संबंधित होंगे, तो ये सारे हिंदू हैं, कोई उसका धार्मिक अलग से कोई पहलू नहीं है, ठीक है। लेकिन मुसलमानों को थोड़े से आगे लेकर जाने के लिए, क्योंकि जानते हो नॉर्मल एजुकेशन लेवल में भी मुसलमान क्या थे, पीछे थे, क्योंकि वो लोग आगे होना ही नहीं चाहते थे। तो काफी ऐसे मुस्लिम लीडर्स होंगे, उसमें से एक सबसे बड़ा नाम क्या है, सर सैयद अहमद खान। इनका इच्छा होगा, ये बार बार प्रयास करेंगे कि किसी तरह से हम मुसलमानों को अच्छे से शिक्षित करने का प्रयास करें, लोगों को मेन स्ट्रीम में लेकर आए, हमारे मुसलमानों भाइयों में क्या क्या समस्याएं आ रही है इसको लेकर हम डील करें। और ये धीरे धीरे आगे चल के देखोगे
इन्हीं सब का बैठक होते 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 आगे एक अलग पार्टी बन जाएगा और उस पार्टी का नाम होगा मुस्लिम लीग। क्या नाम होगा? मुस्लिम लीग। ठीक है, अब यही समस्याओं को सुनने के लिए ही अखिल भारतीय मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी। और सर सैयद अहमद खान उसमें बोलेंगे कि हम लोग यहाँ पे इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे कि हमको क्या चाहिए, कैसे हम क्या कर सकते हैं। इसलिए नहीं कि कौन सा मंदिर तोड़ना है और कौन सा मस्जिद बनाना है। समझ में आया? मतलब इनका जो विचारधारा शुरुआत में था, इसकी स्थापना के समय ये नहीं था कि हमको धर्म के लिए एक अलग चीज चाहिए, जो अभी चल रहा है, अभी के मार्केट में भी यही चल रहा है कि इस कब्र को खोद कर, अभी नया कहानी चल रहा है, ये औरंगजेब का कब्र खोद कर वहां पे क्या बनाने का विचार चल रहा है नहीं पता। ये दुर्गति का दौर चल रहा है और कुछ नहीं, कि लोग सोच कुछ और रहा है, तुम कर कुछ और रहे हो। मतलब भारत इसी में लगा हुआ है कि कौन सा मस्जिद तोड़ना है और उसके जगह पे नया मंदिर बनाना है, और कौन सा कब्र खोदना है और कौन सा भगवान बाहर निकालना है। ठीक है, इसी में लगा हुआ है। खैर आ जाओ वापस। ये सर सैयद अहमद खान, इनका ये विचारधारा था हम लोग मुस्लिम वगैरह मुस्लिम खाली नहीं करेंगे, मुस्लिमों के हित के लिए जो भी बातें होंगी, उनके एजुकेशन के लिए जो भी बातें होंगी वो करेंगे। इसलिए नाम क्या पड़ा? अखिल भारतीय मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। तो शुरुआती दौर में तो सब चीज ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब लोग अधिक जुटने लगे तो अलग अलग तरह का बात हो गई। तो धीरे धीरे ये सब किस रूप में बदल गया? धार्मिक रूप में। किस में बदल गया? धार्मिक रूप में। और इसी के 20वें बैठक में, इसका 20वां बैठक होगा 1906 में, और उसी में डिसाइड किया जाएगा कि हम लोग एक नया पार्टी बनाएंगे। ठीक है, जो कि 1906 में जान रहे हो मुस्लिम लीग के नाम से। और ढाका में ये बैठक हुआ था। तो अगर पूछा जाए मुस्लिम लीग की स्थापना अखिल भारतीय मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के कितने बैठक में हुआ था? तो 20वें बैठक में। किसमें हुआ था? 20वें बैठक। तो देख लो शुरुआत कैसे हुआ, पढ़ाई लिखाई से शुरू हुआ और पहुंच कहां गया? एक अलग पार्टी के रूप में बन के उभरा है। ठीक है, वो सब ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो याद रखोगे अखिल भारतीय मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, इसके संस्थापक कौन है? सर सैयद अहमद खान। इसके बाद है देव समाज। कौन है? शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री। अब कल पढ़ा था वेद समाज। क्या पढ़ा था? वेद समाज। और आज क्या पढ़ रहे हो? देव समाज। वेद समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन। वेद समाज केशव चंद्र सेन। और देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री। अब यही एग्जाम में भी जब पढ़ के जाओगे तब भूल जाओगे वहां तो वेद का क्या पढ़े थे और देव का क्या पढ़े थे। तो याद रखना, एक इंसान है जो वेद पढ़ रहा है और एक भगवान है जो देव है खुद में। तो कौन है भगवान? शिव। तो शिव नारायण अग्निहोत्री जब याद कर लोगे तब कंफ्यूजन होगा कि किसका कौन है। तो याद रखना भगवान जो है वो है शिव। कौन है? शिव। तो देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री और वेद केशव। ठीक है, चलो फिर से देखते हैं। मद्रास महाजन सभा। क्या है? मद्रास महाजन सभा। कब हुई इसकी स्थापना? किसने इसकी स्थापना की? रामास्वामी मुदलियार। रामास्वामी मुदलियार। पलवई रंगैया नायडू। पलवई रंगैया नायडू। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई है मद्रास महाजन सभा की? तो 84 में। कब हुई है? 84। 1884। 1884। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस AOU, और इसकी स्थापना हुई है 1885 में। कब हुई है? 1885। कहाँ हुई? मुंबई में। ठीक है, मुंबई। ठीक है, इसके बारे में तो पूरा इतिहास पढ़ा है तुम लोगों को, नहीं पढ़े हो तो पढ़ो जाओगे। इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो, मतलब क्या बोल सकते हो, एक चैप्टर ही है तुम्हारा कांग्रेस के बारे में। ठीक है, चलो अगला है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। क्या है? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक हैं फिरोज शाह मेहता। कौन है? फिरोज शाह मेहता। इनके साथ कौन है? केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयबी। केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयबी। ये तीनों आदमी जो है यह मुंबई के समाज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इनको कहा जाता है 3 लाइट्स ऑफ मुंबई। जो वहां के समाज सेवा में योगदान होता है उसके लिए इनको कहा जाता है 3 लाइट्स ऑफ मुंबई। किसको? फिरोज शाह मेहता, केटी शाह और बदरुद्दीन तैयबी। ठीक है, तो याद रखना ये अपने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काफी एक्टिव है। और इन्हीं के द्वारा क्या गया? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? 85 में। कब की गई? 85। 1885। कब की गई? 1885। अगला है अखिल भारतीय मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस स्थापित हो गया उसके जस्ट एक साल बाद। कहानी के रूप में ही याद रखोगे, जिस ऑर्डर में पढ़े हो इसी ऑर्डर में। बहुत कुछ ऐसा होगा तुम भूल भी जाओगे तो भी याद आ जाएगा एग्जाम में जब देखोगे। अरे 85 में कांग्रेस बोले थे, सर बोले थे जब कांग्रेस स्थापित हुआ था। उसके बाद मुस्लिम लोग अपने लिए एक मीटिंग बैठाने का प्रयास किया था। तो ऑप्शन में मोस्ट प्रोबेबली तुम टिक कर लोगे। क्या कर लोगे? 86। क्या कर लोगे? 86। क्या कर लोगे? 86। 1886। ठीक है, तो जिस तरह से
हिंदू नहीं बोलेंगे, यहाँ देश के लिए एक मीटिंग आयोजित करने के लिए एक बड़ा पार्टी बना, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, सबसे पहले 83 में क्या कहेंगे, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, और यही बदल के किस में बदल गया, कांग्रेस में बदल गया 85 में। तब मुसलमानों के लिए उनको एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से या क्या समस्याएं हो रही है उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए एक नया पार्टी गठित, मतलब कॉन्फ्रेंस गठित किया गया, जिसका नाम पड़ा अखिल भारतीय माउंटेन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। अलग अलग साल अलग अलग जगहों पर इसका मीटिंग होता था और सभी लोग इसमें जुटते थे। उसके बाद है देव समाज। देव समाज का संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री, शिव नारायण अग्निहोत्री। और इसकी स्थापना कब हुई, 87 में। कब हुई, 87, 1887। अगर कोई सताए तो किसको याद करोगे, देव। और देव में सब देव नहीं, सब देव सताता ही है, एक ही देव है जो हमारा भोला बाबा है। कौन है वो, शिव जी। याद करोगे बिना किसी, क्या बोलते हो, सारे भगवान को, पता नहीं हमको विश्वास नहीं होता है, सब भगवान को चाहिए कुछ, ठीक है। शिव जी कैसे, जिनको कुछ ज्यादा चाहिए नहीं, ठीक है, जैसा है सब ठीक है। गांजा पी रहे, देखो भांग खा रहा है, गांजा पी रहा है, सोटा लगा के लेटा हुआ है, ठीक है। तो शिव जी ऐसे हैं जिनको ज्यादा कुछ चाहिए नहीं और सब भगवान को चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई सताएगा, ठीक है, सताएगा तो किसके पास जाओगे, देव के पास। तो देव समाज सताएगा, सताएगा से 87, सताएगा से 87, देव समाज 87, देव समाज 87। अभी भले तुमको लग रहा होगा क्या क्या बोल देते हैं, जब 4 ऑप्शन देखोगे ना तो वहां काफी मदद मिलता है ये सब, ठीक है। देव समाज पूछा है, क्या आंसर होगा, केशव चंद्र सेन या शिव नारायण अग्निहोत्री, शिव नारायण अग्निहोत्री, ठीक है, शिव नारायण अग्निहोत्री। कब, 87, कब 87, कब 87, देव समाज 87, ठीक है। चलो, अगर पूछा जाए इसका स्थापना कहाँ हुआ था, ठीक है, तो याद रखोगे शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की, कहाँ की, लाहौर में। कहाँ की, लाहौर में। बम ज्यादा कहां से गिरता है जी, लाहौर से ना गिरता है। तो देव समाज की स्थापना कहां हुई है, लाहौर में। कब, 87 में। किसने, शिव नारायण अग्निहोत्री। चलो फिर से एक बार रिपीट कर लो फटाफट। मद्रास महाजन सभा मुदलियार, मद्रास महाजन सभा मुदलियार और पलवई रंगैया नायडू। कब, 84, कब 84। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 85 में, एओयू में मुंबई में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता, केटी शाह, बदरुद्दीन तैयबी। कब, 85 में। कहाँ ये तो बता ही नहीं, ठीक है, कहाँ, मुंबई में। अखिल भारतीय मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस सर सैयद अहमद खान और 1886 में। इसके 71वें बैठक में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 20वां बैठक कहाँ हुआ है, ढाका में। कहाँ हुआ है, ढाका में। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ होगी, ढाका में, ठीक है। चलो, अब है देव समाज, कहाँ, लाहौर में। कब, 87 में। सताएगा तब तुमको याद करना है भगवान को, शिव नारायण। बड़े आगे, चलो, अगला है इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। अब देखो, इससे पहले क्या पढ़ा था, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब क्या है, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। अब जो खाली रटेगा वो ये दोनों को समझ ही नहीं पाएगा, लेकिन जो समझ के याद किया है वो इस चीज को समझ लेगा। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कांग्रेस से पहले हुई। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कांग्रेस से पहले हुई, 2 साल पहले, 83 में। कब हुआ था इसका, 83 में। अब इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस जो हुआ कांग्रेस के बाद हुआ है, 2 साल बाद। कब हुआ होगा, 87 में। कुछ लिंक मिला। इंडियन नेशनल कांग्रेस स्थापित हुआ 85 में। कब हुआ, 85 में। इससे 2 साल पहले इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस मीटिंग बैठाने के लिए। अब हम बार बार बता रहे हैं, चीजों को अच्छे से याद रखना। सिर्फ जो हम पढ़ते हैं किताब में वही एग्जाम में वहीं से सवाल आए जरूरी नहीं है। जो सुनते हो ना, जो कहानी कविता सुनते हो, इससे भी कई बार सवाल आ जाते हैं। हम बार बार बोलते हैं कि कांग्रेस किसी धर्म का प्रतिनिधि नहीं कर रहा था। कांग्रेस नेशनल, राष्ट्रीय मुद्दों को उठा रहा था, है ना। अब कांग्रेस को यह लगा कि हम राष्ट्रीय मुद्दे तो उठा तो रहे हैं, लेकिन छोटे मोटे जो सोशल मुद्दे हैं वो क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। मतलब सामाजिक मुद्दा है वो क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। तो कांग्रेस के अंदर ही, कांग्रेस के एक अनुषंगी शाखा के रूप में सोशल मुद्दे को उठाने के लिए, सामाजिक मुद्दे को उठाने के लिए एक नया पार्टी का गठन हुआ। क्या नाम पड़ा इसका, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। कई बार तुमसे यही सवाल पूछ लेता है कि कांग्रेस का सामाजिक अनुषंगी शाखा कौन सा था, कौन सा था, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। और इसकी स्थापना किसने की, एमजी रनाडे ने। किसने की, एमजी रनाडे ने। किसने की, एमजी रनाडे। और दूसरा आदमी कौन है, रघुनाथ राव। मेन आदमी कौन है, एमजी रनाडे। मेन आदमी कौन है, एमजी रनाडे। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस।
तो याद रखना, सिर्फ कॉन्फ्रेंस डे जहां सोशल का चर्चा नहीं होगा तो वो कांग्रेस से पहले, और सोशल का चर्चा होगा तो कांग्रेस के बाद, और सिर्फ यानी बिना सोशल वाला दे तो कांग्रेस से 2 साल पहले, और कांग्रेस में सोशल लगा कर अगर दे तब कांग्रेस के 2 साल बाद। ठीक है, लिंक थोड़ा बहुत मिलेगा। ठीक है, किसने स्थापित किया? एमजी रेनाडे ने। ठीक है, कब स्थापित किया? 87 में, बता ही दिए 1887 में। ठीक है, अब इससे एक और सवाल इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है, ऐसे थोड़ा थोड़ा जब डिटेल पढ़ाएंगे तब वहां और सब बताएंगे, लेकिन ये सब एक बार हो जाएगा। जो मुख्य बिंदु है उसको हम छोड़ नहीं सकते, उसको पढ़ा देते हैं। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस से पहला ये पूछेगा कि इसका मेन पर्पस क्या था? सोशल। मेन पर्पस क्या था? सोशल, मतलब सामाजिक मुद्दे को उठाना। कांग्रेस का अनुषंगी शाखा हो गया। अब इसने सामाजिक मुद्दों में भी कौन सा मुद्दा है जिसको सबसे अधिक जोर डाला? वो है गर्ल्स एजुकेशन पर। किस पर डाला? बाल विवाह का विरोध। क्या क्या? बाल विवाह। तो गर्ल्स एजुकेशन, बाल विवाह का विरोध, मतलब सारा देखोगे तो लगभग ये किसको टारगेट कर रहा है? महिला का उत्थान। क्या है? महिलाओं का उत्थान। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि इसका मेन टारगेट एरिया क्या हुआ? महिलाओं का उत्थान। क्या हुआ? महिलाओं का उत्थान। और बाल विवाह को रोकने के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए इसके द्वारा एक आंदोलन चलाया गया। क्या चलाया गया? आंदोलन। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि बाल विवाह को रोकने के लिए इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्रतिज्ञा आंदोलन। क्या नाम है इसका? प्रतिज्ञा आंदोलन। क्या नाम है? प्रतिज्ञा। ठीक है, प्रतिज्ञा आंदोलन। प्रतिज्ञा आंदोलन। अब खाली प्रतिज्ञा आंदोलन देखोगे, हो सकता है तुमको कोई लिंक ही नहीं मिले, पर पूरे कहानी को साथ में याद रखोगे तो मदद मिलेगा याद रखने में। ठीक है, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सामाजिक मुद्दे को उठाने के लिए एक अलग शाखा बना। उसका क्या नाम पड़ा? इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। कब स्थापित हुआ? 87 में। किसने किया? एमजी रेनाडे और रघुनाथ राव ने। ठीक है, अब इनके द्वारा काफी सारे मुद्दों को उठाया गया, लेकिन सबसे प्रमुखता से जिस मुद्दे को इन्होंने उठाया वो है गर्ल्स डेवलपमेंट, मतलब महिलाओं का उत्थान। ठीक है, इसमें से एक चीज को जिसने बहुत ज्यादा टारगेट किया वो है चाइल्ड मैरिज। क्या है? चाइल्ड मैरिज। तो बाल विवाह को रोकने हेतु इनके द्वारा एक आंदोलन चलाया गया। कई बार पूछा जाता है ये आंदोलन किसने चलाया? नाम अगर पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा? एमजी रेनाडे। क्या हो जाएगा? एमजी रेनाडे। और उसका नाम क्या पड़ा? प्रतिज्ञा आंदोलन। तो प्रतिज्ञा आंदोलन किसका है? इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का। आदमी पूछ लेगा तो एमजी रेनाडे। एमजी रेनाडे। क्या याद हुआ इतना सा? बढ़े आगे। अगला है दक्कन सभा। अब देखो, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी पढ़े हो। क्या पढ़े हो? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। और ये क्या है? ये है दक्कन सभा। तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी अलग है, दक्कन सभा अलग है। ठीक है, दक्कन सभा के संस्थापक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। और दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो दक्कन सभा की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और इनके साथ और कौन थे? एमजी रेनाडे। कौन थे? एमजी रेनाडे। और इसकी स्थापना हुई 1896 में। कब हुई? 1896। ठीक है, और इसकी स्थापना पुणे में हुई थी। कहाँ हुई थी? पुणे में। अब दक्कन है, दक्कन अगर आएगा तो लगभग कर लेना पुणे। ठीक है, तो दक्कन सभा का स्थापना किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले। किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले। और सहयोगी कौन है इनके? एमजी रेनाडे। एमजी रेनाडे। कहाँ हुआ? पुणे में। कब हुआ? 1896। कब हुआ? 1896। उसके बाद है व्यायाम मंडल। अभी थोड़ा सा कहानी बताए थे। ठीक है, वो कहानी इसलिए बताया कि अभी फिर से रिकॉल करवाएंगे तो याद कर पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे। बताए थे कि तिलक बाबू जो हैं वो थोड़े से बॉडी बिल्डर टाइप है, मतलब समाज में ऐसे करके चलने वाले। हाँ, और सब ठीक है, वो वाले आदमी हैं। तो उनके आसपास भी वैसे लोग ज्यादा आकर्षित होंगे, यूथ लोग ज्यादा आकर्षित होंगे। ठीक है, उसी में से चापेकर बंधु था। 3 भाई था ये लोग, चापेकर बंधु कहते थे उनको। ठीक है, ये सभी उसी में से थोड़ा पावर दिखाने में। तो इन लोगों के द्वारा चापेकर बंधु और कुछ और लोगों के मिलकर एक पार्टी बनाया गया। एक तरह का बोल सकते हो कि जो ताकतवर लोग हैं, जैसे जिम खोलते हैं ना हम लोग, वैसे ही जो ताकतवर हैं उनका एक अलग से ग्रुप बनाया गया। उसी को क्या नाम दिया गया? व्यायाम मंडल। क्या दिया गया? और ये अलग अलग क्षेत्रों में क्या खोलेगा? जिम खोलेगा। और यहाँ पर ये लोग जिम वगैरह करेगा, बॉडी बनाएगा, मतलब मेन टारगेट यही है। जैसे इसका देखोगे आज भी एक रूप है बजरंग दल। देखे हो? बजरंग दल में आज तो कोई भी शामिल हो जाता है। ठीक है, बिना शरीर वाला लोग। पहले जो बजरंग दल में लोग शामिल होता था उसका कुछ कैटेगरी था। वो पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, लेकिन शरीर से ताकतवर जरूर होगा, कहीं पे भी चलेगा। बजरंग बली को किस लिए जानता है? ताकत के लिए। ठीक है, बजरंग बली को ताकत के लिए जानते हैं। उसके जो बजरंग बल के जो सदस्य लोग होते थे काफी ताकतवर, इसलिए तो लोग खुरपाती करता था। कहीं बेटा मार दिया,
मार दिया, चल बेटा कहा यहाँ कर रहा है ये काम जी। जनरली वो लोग लड़की छेड़ा छड़ी देखता था ठीक है, ये छेड़ कह रहा है, वो छेड़ कह रहा है। फिर बाद में मजा नहीं आया क्योंकि ज्यादा छेड़ा छड़ी दिन में होता नहीं था, तो पकड़ नहीं पाता था ये लोग। फिर देखने लगा वैलेंटाइन डे, ठीक है वैलेंटाइन डे के दिन हम लोगों को मजा आएगा। ये लोग सबसे ज्यादा एक्टिव अगर साल में किसी दिन होता है तो वो है वैलेंटाइन डे। जितना पार्क है सब में जाके खड़ा रहेगा, पत्थर पर डंड डालेगा जैसे लड़का गया, लड़की को तो भगा देता है, लड़का का मार के हड्डी तोड़ देता है ठीक है। तो अगर आज के डेट में देखोगे बजरंग दल जो है और कुछ कर नहीं रह जाता। अभी कब्र उखाड़ने में बजरंग दल भी आ गए ठीक है, महाराष्ट्र में जो अभी कब्र उखाड़ा है ना जी, इसमें बजरंग दल भी शामिल है। तो जहां पे अभी ताकत उकत का काम होता था वहां पे ये लोग खड़ा हो जाता था, ठीक है। उसी तरह से जो तिलक बाबू हैं, इनके सहयोगी भी ऐसे ही हैं, सब बॉडी बिल्डर्स टाइप के। तो इन्हीं लोगों के द्वारा बोला गया ठीक है जितना बॉडी बिल्डर है सबको एक साथ जुटाओ, और जुटाने के लिए एक कमेटी का गठन हुआ, एक संस्था बना जिसका नाम पड़ा व्यायाम मंडल। इसका मुख्य उद्देश्य था लोगों को जागरूक करना, शारीरिक एक्टिविटी को करने के लिए, बॉडी बनाने के लिए। इसमें काफी सारे लोग आएंगे, और तुमको पता है कि इन सब लोगों का थोड़ा सा क्या होता है धीरा नहीं होता है, कमजोर होता है, ठीक है, गुस्सा बड़ा जल्दी आता है। अब ये चापेकर बंदिश का संस्थापक है, सोचो ये किस लेवल का होगा। इसी में भाषण दे रहे थे, जो उत्सव आयोजित हुआ था उसी में तिलक जी भाषण दे रहे थे। क्यों दे रहे थे? क्योंकि ये जो समय है 95-96 का जो समय है, इस समय में प्लेग फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है? प्लेग। कहाँ फैला हुआ है? हाँ, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। तो ये पुणे क्षेत्र से संबंधित है, तो वहीं प्लेग फैला हुआ था। प्लेग का जो अधिकारी नियुक्त हुआ था, जैसे कोई भी बीमारी होता है या कोई भी ऑपरेशन होता है, देखते हो एक मजिस्ट्रेट घोषित करता है ना। जैसे दुर्गा पूजा ही होगा तो इस एरिया में एक मजिस्ट्रेट घोषित होगा, जो कोई अधिकारी होगा वही सारा देखरेख करेगा, सारा पुलिस वाला उसी के अंदर में आएगा। वैसे ही प्लेग के लिए एक अधिकारी नियुक्त हुआ जिसका नाम था रैंड। क्या नाम था? सबसे बड़ा अधिकारी। अब शुरुआती दौर में तिलक जी बोलेंगे हम हैं कहीं पे कुछ, क्योंकि बॉडी बिल्डर लोग है, देखो कि समाज सेवा भी लोग आगे रहता है, ऐसा नहीं रहता है, मदद करने में आगे रहता है। बोले ठीक है रैंड साहब, कोई दिक्कत हो तो हम और हमारा टीम है, कोई भी दिक्कत हो तो हमसे संपर्क कीजिए, लोकल जितना भी मदद होगा हम लोग करेंगे। अब ये एक ऐसा बीमारी था जो फैला हुआ था, लोग एक दूसरे से दूरी बना रहे थे, लेकिन ये लोग घर घर जा जाकर लोगों को देख रहे थे कि कहाँ पे किसको दवाई की जरूरत है, क्या सुविधा है। लेकिन वो जो रैंड था वो थोड़ा हरामी था, ठीक है, वो ज्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं था। मर रहा है तो उसका कौन सा अपना आदमी मर रहा है, भारतीय मर रहा है, मरने दो, ठीक है। उसके अलावे जो उनके अधिकारी लोग थे, मतलब जो अन्य जो पुलिस वाला लोग था, इन सब पर काफी इल्जाम लगा कि ये लोग घर घुसता है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करता है, ठीक है। अब घर चेक करना उसी का काम है, तो चेक करवाएगा, बोला कपड़ा खोलो हम चेक करेंगे तुमको प्लेग हुआ है कि नहीं हुआ। इस तरह की घटनाओं को भी देखा गया। तब इसी पर भाषण दे रहे थे तिलक जी। इस तरह के हम लोग सोचे थे कि लोग का मदद करेंगे ताकि हमारे समाज के लिए कुछ बेहतर कर रहा है, लेकिन ये लोग तो अलगे नौटंकी कर रहा है। तो ऐसा भाषण दिए इन लोग को आ गया गुस्सा, ठीक है। बोला साला अब तो उस रेंट को मारवे करेंगे, और ये लोग हाथ लगा कर बैठता है और उसको गोली से भून देता है। अब इन लोगों को तो सजा होगा ही होगा, लेकिन अब सजा होगा तिलक जी को, आपके भाषण के कारण ही इसकी हत्या हुई, नहीं तब नहीं होता, ठीक है। तो वही है चापेकर बंधु जिसने बनाया था क्या? व्यायाम मंडल। क्या बनाया था? 96-97 में, 1896-97 में, 1896-97 व्यायाम मंडल 1896-97। अब ये कहानी अगर कनेक्टेड रहेगा ना तो बहुत आसानी से याद रख पाओगे। कई बार डायरेक्ट पूछ लेगा व्यायाम मंडल की स्थापना कहाँ हुई है, पूरा भारत घूम लोगे आइडिया नहीं लगेगा कहाँ हुई है। पर अब तुम एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो गया कि व्यायाम वाला सर बताए थे, बॉडी सोडी लगे घूमते थे, तिलक जी महाराष्ट्र पहुंच गया। तिलक जी पहुंच गया तो महाराष्ट्र पहुंच गया। और तिलक जी का जिंदगी का जितना ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन शरीर का नहीं जी जितना एक्टिविटी होगा, जितना चीज वो करेंगे वो लगभग केंद्रित होगा पुणे में। कहाँ होगा? पुणे में। कहाँ होगा? पुणे में। अब तुम जगह पे पहुंच जाओगे। व्यायाम मंडल की स्थापना कहाँ हुई है? पुणे में। कहाँ हुई है? पुणे में, ठीक है, पुणे में, ठीक है। कहानी के साथ साथ फैक्ट को थोड़ा याद रखने की कोशिश करोगे तो याद रखने में मदद मिलेगा। याद तो अल्टीमेटली करना ही करना है। व्यायाम मंडल का संस्थापक चापेकर बंधु। कहाँ? पुणे में। कब? 96-97 में, ठीक है। अब है बेलूर मठ। बेलूर मठ जो है ये रामकृष्ण मिशन से संबंधित है। किससे संबंधित है? रामकृष्ण मिशन, ठीक है। तो जिस साल रामकृष्ण मिशन का स्थापना होगा उसी साल बेलूर मठ का भी स्थापना होगा। कल से हम लोग कहानी शुरू करेंगे रामकृष्ण मिशन से। तो बेलूर मठ का स्थापना हुआ है 1897 में। कब हुआ है? 1897। कब हुआ है? 1897। बेलूर मठ का स्थापना हुआ है 1897 में। कब हुआ है? 1897 में हुआ है। किसने किया है? स्वामी विवेकानंद।
और बेलूर मठ जो है जगह जो है यही बनेगा रामकृष्ण मिशन का हेडक्वार्टर। क्या बनेगा? रामकृष्ण मिशन का हेडक्वार्टर, जो कल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेलूर मठ का संस्थापक स्वामी विवेकानंद। कब? 1897। कब? 1897। चलो रिपीट करो। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस एमजी रनाडे और रघुनाथ राव। कब? 1887। आज इसका एक प्रोग्राम था बाल विवाह को रोकने के लिए अभियान। उसका नाम क्या था? प्रतिज्ञा आंदोलन। दक्कन सभा गोपाल कृष्ण गोखले। दक्कन सभा गोपाल कृष्ण गोखले और एमजी रनाडे। कब? 1896। कहाँ? पुणे में। कहाँ? पुणे में। व्यायाम मंडल चापेकर बंधु। व्यायाम मंडल चापेकर बंधु। कब? 1896-97। कहाँ? पुणे में। बेलूर मठ स्वामी विवेकानंद। कब? 1897। मोटा मोटी याद हुआ? रूम पे जाके एक बार देखोगे तो ऑब्वियस है, मतलब अपने आप तुम रिकॉल कर पाओगे। एक बार फटाफट पूरा देख लेते हैं। सेंट्रल मोहम्मडन। अब जैसे तुम सेंट्रल मोहम्मडन देखोगे अमीर अपने आप निकलेगा। ठीक है, अगर कोई दूसरा चीज नहीं सोच रहे हो, फालतू दिमाग नहीं लगा रहे। देखो जब भी तुम पढ़ाई करो उसका एक तरीका होता है। हो सकता है हिस्ट्री का ही तुम्हारे पास किताब है, अलग अलग पब्लिकेशन का अलग अलग किताब होगा, अलग अलग राइटर का अलग अलग किताब होगा। अगर कोई बच्चा बिना एक किताब को कंप्लीट किए उछलते कूदते रहेगा, एक किताब से दूसरा किताब, दूसरा किताब से तीसरा किताब, वो कुछ नहीं पढ़ पाएगा। ये मेरा गारंटी है, कुछ नहीं समझ में आएगा। अब तुम्हारा ये उद्देश्य होना चाहिए, अगर तुमको ज्यादा सीखना है तो एक किताब पहले पूरा कर लो या एक चैप्टर पूरा कर लो, उसके बाद ही तुम दूसरे का देखो। पहले इसको पूरी तरह से पढ़ लो। वैसे ही किसी के पास तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि सामने वाला जो बता रहा है हम उसको पूरी तरीके से जी लें। उसके बाद और बढ़िया सीखना है तो और भाई बढ़िया टीचर, बड़े टीचर के पास जाएंगे जहां और कुछ सीखने को मिले। अपने से पढ़ना है तो खुद से बैठ के पढ़ो। ऐसा नहीं कि हम थोड़ा सा इसका भी पढ़ लिए, थोड़ा सा उसका भी पढ़ लिए, थोड़ा उसका भी पढ़ लिए, उसमें कुछ नहीं कर पाओगे, याद ही नहीं होगा। अब हम तुमको बताए सेंट्रल मोहम्मडन अमीर, अब हो सकता है कोई और कुछ बताएगा, तुम बीच में फंस के रह जाओगे, पता ही नहीं चलेगा कि याद क्या करना है। तो एक ही चीज याद रखना, सेंट्रल मोहम्मडन अमीर अली। ठीक है, कहाँ? कलकत्ता में। कब? 77 में, 1877। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 83, एसएन बनर्जी, आनंद मोहन। कहाँ? कलकत्ता। इंडियन नेशनल यूनियन एओयूम कहाँ? पुणे में। किसने? एओयूम ने। ठीक है, कब? 84 में। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, कहाँ? पुणे में। कब? 84 में। और इसके द्वारा एक कॉलेज स्थापित किया गया, कौन सा? फर्ग्यूसन कॉलेज। ठीक है, कहाँ? पुणे में। कब? 85 में। मद्रास महाजन सभा मुदलियार, मद्रास महाजन सभा मुदलियार, रामास्वामी मुदलियार, खाली मुदलियार याद रखो ना। ठीक है, कब? 84 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 50 में, एओयूम, जो कि एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था। ठीक है, कहाँ हुआ? मुंबई में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, किसने? फिरोज शाह मेहता, केटी तैलन और बदरुद्दीन तैयबी। ठीक है, कब? 85 में। अखिल भारतीय मोहम्मडन एजुकेशन कांग्रेस, हाँ, 86 में सर सैयद अहमद खान। देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री, कहाँ? लाहौर। कब? 87। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, कब? 87। एमजी रनाडे, रघुनाथ। ठीक है, अब इसके द्वारा बाल विवाह को रोकने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया था। क्या नाम था उसका? प्रतिज्ञा आंदोलन। दक्कन सभा गोपाल कृष्ण गोखले, एमजी रनाडे। कब? 96। कहाँ? पुणे में। व्यायाम मंडल चापेकर बंधु 96-97 पुणे। बेलूर मठ स्वामी विवेकानंद। अच्छा, अगर पूछा जाए बेलूर मठ कहाँ है तो बंगाल में। कहाँ है? बंगाल। ठीक है, कलकत्ता के पास ही है बेलूर। ठीक है, तो वहीं पर बेलूर मठ जो स्थापित हुआ है वही है बेलूर मठ। ठीक है, तो याद रखोगे स्वामी विवेकानंद ने स्थापित किया इस मठ को, कलकत्ता के पास बंगाल में है। ठीक है, 1897 में इसकी स्थापना हुई। क्या लग रहा है याद हुआ? बोलो। सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन अमीर अली, कब? 1877। कहाँ हुआ था? कलकत्ता। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 83, देखिए को नहीं बोल रहा है जी, 83। ठीक है, किसने किया था? एसएन बनर्जी, आनंद मोहन। देखो सबसे बड़ा फैक्टर होता है याद करने में रिकॉलिंग फैक्टर। हो सकता है कोई तुरंत रिकॉल कर पाएगा, हो सकता है कोई कुछ समय लगेगा। ये सब का अपना इंटेलेक्चुअल पावर है। कोई मतलब दो बच्चा एक जैसा नहीं हो सकता है। पर अगर तुम टारगेट बनाए हो ना, हमको याद करना है, अगर थोड़ा भी बुद्धि है, इतना सा भी, ठीक है, कई लोग होता है बुद्धि थोड़ा ज्यादा होता है, जल्दी से याद हो जाएगा, लेकिन इतना सा भी बुद्धि है
और उसको इस्तेमाल कर रहे हो ना, तब तुमको याद होगा। हो सकता है कोई 2 बार में याद कर लेगा, कोई 4 बार में याद करेगा, लेकिन याद होगा जरूर। अब तुमको यही करना पड़ेगा, कोई 1 घंटा में याद कर रहा है, तुमको कितना देना पड़ेगा? 2 घंटा, लेकिन होगा जरूर। और 2 घंटे के बाद जब देखोगे तो दोनों का लेवल एक जैसा होगा। रिकॉलिंग फैक्टर में थोड़ा समय लगता है, कोई अचानक से तुरंत पूछोगे या रिकॉल कर लेगा, लेकिन कुछ बच्चा ऐसा होगा जो कुछ समय लेगा। कुछ समय भी ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिकॉल होना चाहिए। अब यहाँ जैसे पूछ रहे हैं, जो देख देख के बोल दोगे उसको फायदा नहीं है, लेकिन तुम अगर रिकॉल कर रहा है, याद नहीं भी आया, किसी का सुनने के बाद याद आया, तो भी तुमको फायदा होगा। पर देख देख के बोल दोगे कोई फायदा नहीं होगा, अब भूल गया होगा। चलो, तो सेंट्रल माउंटेन नेशनल एसोसिएशन, आमिर अली 1877, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 83, एसएन बनर्जी, आनंद मोहन बोस, कलकत्ता। इसको कांग्रेस में कब मर्ज कर दिया गया? इंडियन नेशनल यूनियन एओयू 84, पुणे। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी बाल गंगाधर तिलक 84, ठीक है। इसके द्वारा स्थापित कॉलेज फर्ग्यूसन कॉलेज, कब? 85, कहाँ? पुणे। अच्छा, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का हेडक्वार्टर पुणे। मद्रास महाजन सभा मुदलियार, मद्रास महाजन सभा मुदलियार, ठीक है, कब? डेक्कन एजुकेशन सॉरी मद्रास महाजन सभा 84। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 85, एओयू मुंबई। बॉम्बे प्रेसिडेंसी असिस्टेंट फिरोज शाह मेहता, केटी तैलन और बदरुद्दीन तैयबी, कब? 85। अखिल भारतीय मॉडर्न एजुकेशन कॉन्फ्रेंस सर सैयद अहमद खान, कब? 86, कांग्रेस से 1 साल बाद। देव समाज शिव नारायण अभियोगी, कब? 87, लाहौर। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस एमजी रमाडे और रघुनाथ राव, कब? 87, ठीक है। बाल विवाह को रोकने के लिए इसमें प्रोग्राम प्रतिज्ञा। दक्कन सभा गोपाल कृष्ण गोखले एमजी रमाडे, कब? 96, ठीक है। व्यायाम मंडल चापेकर बंधु, कब? 94-97, कहाँ? पुणे। बेलूर मठ 97 में स्वामी विवेकानंद, और ये कहाँ है बेलूर मठ? बंगाल, कहाँ है? बंगाल। याद हो गया? होना ही है, होगा क्यों नहीं। जिसको थोड़ा वो छूट गया है वो जाके एक बार देख लेना, याद हो जाए।